मुसलमान डिवाइड हो चुका है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी आ जाएगी, उसी का यही प्लान है बीजेपी का। नहीं तो सपा अपनी कैसे है? सपा तो हमारे सामने आई और उसको हमने वोट दिया, लेकिन हमको हिस्सेदारी नहीं मिली। तो हमेशा वो नासमझ जानते हैं, नासमझ मुसलमान है, और उसको चाहे जिधर बता दो, किसी चीज का खौफ दे दोगे, बस वो बीजेपी आ जाएगी। क्यों लड़ते हो? जब तुम सक्षम हो, तुम 4 बार मुख्यमंत्री अपना बना चुके हो, तो तुम क्यों नहीं 400 सीट लड़ते हो? उत्तराखंड में चुनाव होने वाले, अभी तुमने 30 सीटों का वहाँ पर ऐलान किया, क्यों किया है? क्यों गए वहाँ? ओवैसी वहाँ क्यों नहीं ऐलान किया? वहाँ ओवैसी क्यों नहीं ऐलान किया? तो आपको कह रहे हैं कि आप सब पे हम तो हो गए, लेकिन ओवैसी भी जाए, ओवैसी भी जाए, ओवैसी भी जाए वहाँ। उत्तराखंड वो क्यों नहीं गए? हिस्सेदारी दे रहा कि नहीं दे रहा है? दे रहा कि नहीं दे रहा है? अब इनसे बात करिए। रिजर्वेशन देने को कहा था ना, 1 मिनट, 18% रिजर्वेशन देने का कहा था अखिलेश ना, दिया? मुसलमानों को क्या दिया? सिर्फ वोट लिया। और समाजवादी की जब मीटिंग होती है, रुको 1 मिनट, समाजवादी की जब मीटिंग होती है तो मुसलमान नेता जो आगे जाता है विधायक, उसको ढकेल देते, पीछे कर देते। दबाओगे नोटा, नोटा दबाऊंगा, नोटा। अगर मेरा कैंडिडेट नहीं हो, खुदा की कसम, मैं यहाँ नोटा दबाऊंगा, लेकिन इन दज्जालों को, इन हरामखोरों को वोट नहीं दूंगा, खुदा की कसम वोट नहीं दूंगा। नोटा दबाएंगे, नोटा। अगर कैंडिडेट हमारे, नोटा से कौन सी सरकार बना लोगे? आप तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बाराबंकी के जैदपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। पब्लिक ओपिनियन विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जारी है। लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जनता का क्या मूड है और आगामी विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करना चाहते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ अपना? जी, मोहम्मद इश्तियाक अंसारी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ठीक है मान लीजिए, और बीजेपी के जो मुस्लिम परपक्ष में जो कमियां हैं उन पर जो परेशान हैं, इसलिए मुसलमान तो थोड़ा डिवाइड है। बाकी ये नहीं कहते हैं कि उनको वोट नहीं देगा, जो देने वाले देंगे। हर एक किसको? मान लीजिए पतंग को देंगे तो हम तो पतंग को देंगे। अच्छा, पतंग को असदुद्दीन ओवैसी को, सब लोग पतंग उन्हीं को हम देना चाहते हैं। ओवैसी को देंगे, वोट कटेगा? वोट कटेगा तो कटे, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अन्य कांग्रेस से लेके और आज तक पार्टियां देखते रहे, वोट देते रहे, सबको जिताते रहे, लेकिन हमारी जितनी संख्या थी उसकी भागीदारी नहीं मिली। अब वो अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाए ना करें तो कोई हम इनका भी कहने का। कैसी भागीदारी चाहते हो? तो सरकार ही अपनी है सपा। नहीं तो सपा अपनी कैसे है? सपा तो हमारे सामने आई और उसको हमने वोट दिया, लेकिन हमको हिस्सेदारी नहीं मिली जो हमें मिलना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में हमारे लड़के पढ़ना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, वो नहीं हो पाए। अगर ये पढ़ लिख के फारिग होंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको कारोबार नहीं मिलेगा, इनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो कहने की बातें हैं कि कोई हमारे थाली में डाल दे और हम खा लें। ऐसी सरकार चाहिए कि कम से कम थोड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाहिए, कारोबार चाहिए। और ये जो घरानियाँ हैं, करा देंगे सब? नहीं, वो कराएंगे, जब आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो बार बार कर रहे हैं, आएंगे तो देखा जाएगा। जैसे हम लोग कांग्रेस से लेकर अब तक समाजवादी, बहुजन समाज, जनता दल को भी हमने देखा। जनता दल के टाइम में हम लोगों ने में क्या किया कि दुआएं मांगी गई थी। एक वक्त तो कुरान पर पाबंदी लगी कि मुसलमानों के कुरान को गसब किया जाए ताकि मुसलमान अपने कौर और अकायद से फिर जाए, और तलाक जो हिंदुओं का, वही तलाक का कानून मुसलमानों का होना चाहिए। उस वक्त दुआएं मांगी गई, और उस वक्त एहतिजाज के लिए जनपद बाराबंकी में लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर किसी कारणवश जो कोई बात हुई तो गोलियाँ चली, 14 मुसलमान मर गए। उस वक्त मुलायम सिंह इस्तीफा दे करके अपनी पार्टी बनाए, समाजवादी पार्टी। फिर हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज तक भी उनसे हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अब आजम खां है जेल में है, और भी अन्य तमाम लोग जेल में हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी जितनी तालिबे इल्म हैं उतना ये लोग नहीं हैं। अगर होते तो ये लोग ना फंसते। जाहिल नहीं कहेंगे, जाहिल क्यों हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन जितनी वो उनकी मतलब जो बोलने की सलाहियत है और बात करते हैं संविधान के अंदर। तो कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, नहीं तो माहौल बांट देते हैं। क्यों नहीं? अगर हमको तकलीफ होगी, हमारे भाई को कोई मारेगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, कौन देगा? अगर कोई हमको तकलीफ देगा तो हमारा भाई नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ साइकिल का है। साइकिल का है? पक्का। मौजूदा विधायक भी साइकिल का है, और साइकिल का है। पतंग उड़ेगी इस बार? नहीं, साइकिल चलेगी। हाँ? साइकिल चलेगी। देखिए, वो 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका कोई अभी जनाधार इतना है नहीं। ओवैसी साहब का वो मेहनत करें, अभी 10-15 साल और लगे, 2-3 साल, उसके बाद में देखा जाएगा। तो मेहनत क्या करे? वोट दोगे तभी तो जनाधार बढ़ेगा। हाँ, तो वोट देंगे तब बढ़ेगा ना, लेकिन अभी मेहनत करनी पड़ेगी पूरा। देखिए, मुसलमान डिवाइड होगा, और डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, और बीजेपी फिर आ सकती है। बीजेपी को साफ, बीजेपी का डर है। हाँ, बीजेपी का डर है। यही तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का डर दिखा के। हाँ, तो यही तो बात पड़ रही है ना कि बीजेपी आएगी, मुसलमान। अभी हमने क्या इससे बोला कि डिवाइड हो चुका है,
मुसलमान डिवाइड हो चुका है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी आ जाएगी, उसी का यही प्लान है बीजेपी का, और कुछ है नहीं, इसीलिए हो गया। वोट अगर ओवैसी को देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि हमने सपा को देखा, कांग्रेस को देखा, बसपा को देखा, सबको देखा। अब कोई हम नेता, कोई बहुत बड़े आदमी तो है नहीं कि हमें डिप्टी सीएम बना देगी, हमने वोट दिया। अब ना कोई हमें वो सरकार जो है कोई बहुत बड़ा घर या बहुत बड़ी गाड़ी या ला के दे देगी। सुनिए, अब बोल रहे हैं कि सबको करके देख लिया। अब सरकार आएगी, सबको देख के चलती है ना, पूरे प्रदेश को देख के चलती है। अब सबको देख के चली, और दंगे फसाद तो हर सरकार में हुए, कांग्रेस में हुए, हर एक चीज में हुए, ये कोई बात नहीं है, दो राय। लेकिन बात रही साइकिल की, तो अपनी साइकिल यहाँ से चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश। यही तो डर हम लोगों को 1982 से और 84 से हम लोगों को डर ये डराया गया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। हमेशा तो यही डर आता चला जाएगा कि कांग्रेस को तो बीजेपी आ जाएगी, बहुजन को तो बीजेपी आ जाएगी, समाजवादी को तो बीजेपी आ गई। हम लोग सिर्फ इसी वजह से हम लोग को यूज किया गया, और हम लोगों को यही डराया गया कि बीजेपी आ गई। जब बीजेपी की 2 सीट आती थी, तब से मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए यही करता रहा कि उसको वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। वो हमेशा वो नासमझ जानते हैं, नासमझ मुसलमान है, और उसको चाहे जिधर बता दो, किसी चीज का खौफ दे दोगे, बस वो बीजेपी आ जाएगी। बस वो उधर धनक गए, थाली बैगन समझ रखा है मुसलमानों को। मतलब यही बात बोल रहे हैं कि जो है, मतलब मुसलमान को डरा दो। मुसलमान को डराया नहीं, सिर्फ डिवाइड किया गया है, डराया नहीं गया है। हम ये बोल नहीं बोल रहे। और 100 सीट पे ये इनका कहना है कि अगर 100 सीटों पे इधर आ जाइए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। कितनी उत्तर प्रदेश में सीट है? 403। ठीक, भागीदारी 100 सीट पे लड़ेंगे, कितने सीट पे चुनाव? 100 सीट पे तो जीतेंगे नहीं, है ना। भागीदारी कितने मिलेगी? थोड़ी सी मिली, जब दिल बोला खसका दिए। उतने में भागीदारी नहीं होती है, ठीक है, सवाल हम दे रहे हैं। उतने में भागीदारी नहीं होती है। 403 सीट पे चुनाव लड़िए पूरे आके खुल के, 403 सीट पे, वहाँ पे 200 जीती है, 250 जीती है, बहुमत लाइए, सरकार बनाइए, तब खुल के हम सपोर्ट कर रहे हैं। ओवैसी को हम बुरा नहीं कर रहे हैं, ओवैसी अच्छा नेता है, बढ़िया है, हमारे हक में बोलता है, मुसलमान के हक में बोलता है, तब बात ठीक है ना। लेकिन आज 100 सीट पे लड़ रहे हैं, जवाब ले लूं आपका, 100 सीटों वाला जवाब। इन्होंने कहा कि 100 सीट पे तुम क्या कर लोगे? तुम क्यों गठबंधन कर रहे हो? तुम क्यों नहीं 403 सीट पे चुनाव लड़ते हो? तुम क्यों लड़ते हो? जब तुम सक्षम हो, तुम 4 बार मुख्यमंत्री अपना बना चुके हो, तो तुम क्यों नहीं 400 सीट चुनाव लड़ते हो? तुम क्यों नहीं लड़ते हो? दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अभी तुमने उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट उतारा, क्यों उतारा है? हमें तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, अभी तुमने 30 सीटों का वहाँ पर ऐलान किया, क्यों किया है? क्यों गए वहाँ? ओवैसी वहाँ क्यों नहीं ऐलान किया? वहाँ ओवैसी क्यों नहीं ऐलान किया? तो आपको कह रहे हैं कि आप सब पे हम तो हो गए, लेकिन ओवैसी भी जाए, ओवैसी भी जाए वहाँ उत्तराखंड, वो क्यों नहीं गए? जनाधार बढ़ाएंगे ना। हाँ, तो भाई छोटी पार्टी जनाधार बढ़ा रहे हैं, तो वही तो बात है। यहाँ पे 100 सीट पे लड़ रहे हैं, कुछ 100 सीट से होगा ना, वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, 100 सीट से कुछ होगा नहीं। हमको आवाज, जो मेरी आवाज बन के उठाएगा, सुनिए यहाँ जो बोल रहे हैं गठबंधन कर रहे हैं। एक मिनट, हमारा जवाब सुनिए, हमारा जवाब सुनिए, हमारी बात। एक 1 बाय 1 हम ये बोल रहे हैं कि जो समाजवादी के बारे में जो गठबंधन बोल रहे हैं, गठबंधन इससे पहले मतलब ओवैसी साहब क्यों किए थे? ये बात हम भी पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब राजभर से गठबंधन के पास और थी, गठबंधन किया ना। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि सपा के साथ गठबंधन करने के लिए करने से तो जाके बात करिए ना हमारे अखिलेश यादव से। तो बार रोज मंच पर कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को सबसे बड़ी बात ये है, अखिलेश यादव की बड़ी पार्टी है भाई की, उनकी ओवैसी की बड़ी पार्टी है, तो किसको जाना चाहिए? बार कह रहे हैं ना कि सिर्फ 2 पार्टियों को छोड़ के वो सबसे गठबंधन करने तैयार है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के। करे ना, अखिलेश जाके मिलके बात करिए, बैठ के उनसे मिलके बात करिए। प्रवक्ता आसिम वकार साहब इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। ओवैसी साहब ने खुले मंच से कहा कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत है, तुम्हें गठबंधन करना है, हमारे प्रवक्ता से बात कर लो, तुम जहां कहोगे वहां आ जाएंगे। हमारे जो ने तो खुले मन से कहा है, लेना चाह रहे गठबंधन। अभी इनसे पूछिए, ये किस लेने? अखिलेश यादव को उसकी हार मंजूर है, लेकिन मुसलमानों को साथ में लेकर मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए मंजूरी नहीं है। अखिलेश यादव इतने मुसलमानों को पार्टी में मंत्री बनाया, विधायक बनाया, कितने मुसलमानों को विधायक मंत्री बनाया? इनसे पूछिए मुसलमान कितने मंत्री थे कि नहीं? आजम खान थे, वो मंत्री थे, शाहिद मंजूर वो मंत्री थे, और हमारे मौजूदा संभल से सांसद है तफीकुर रहमान बर्ग, वो भी सांसद है ना। मुसलमान की हिस्सेदारी दे रहा कि नहीं दे रहा है? कि नहीं दे रहा है? अब इनसे बात करिए। रिजर्वेशन देने को कहा था ना, 1 मिनट, 18% रिजर्वेशन देने का कहा था अखिलेश ना, दिया? मुसलमानों को क्या दिया? सिर्फ वोट लिया। और समाजवादी की जब मीटिंग होती है, रुको 1 मिनट, समाजवादी की जब मीटिंग होती है तो मुसलमान नेता जो आगे जाता है विधायक, उसको ढकेल देते, पीछे कर देते। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। ये इज्जत बच गई है, ये इज्जत है मुसलमानों की। अवैसी बहुत बेहतरीन नेता है, अवैसी का कैंडिडेट यहाँ से नहीं खड़ा है।
नहीं 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 आकाश नहीं, कुमार है, नहीं नहीं होगा, आकाश कुमार है। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, इनके पर्चे लगे नहीं, हुए हैं। नहीं, आकाश कुमार को होगा टिकट नहीं। मिलेगा, ये तो आकाश होगा कुमार नहीं। यहाँ से आपको लड़ेंगे। पहले ही पता है? और हाँ, सबसे हमको अच्छा पता है। प्रत्याशी है। आपके तो कैंडिडेट ही नहीं है पार्टी। नहीं, मेरा कैंडिडेट है। अच्छा कैंडिडेट, एक मिनट, आपका कैंडिडेट है नहीं और आप पतंग उड़ाने के चक्कर में। मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर मेरा कैंडिडेट नहीं होगा मैं नोटा दबा दूंगा, नोटा दबाऊंगा, दबाओगे? नोटा दबाऊंगा, नोटा। अगर मेरा कैंडिडेट नहीं हो, खुदा की कसम मैं यहाँ नोटा दबाऊंगा, लेकिन इन दज्जालों को, इन हरामखोरों को वोट नहीं दूंगा, खुदा की कसम वोट नहीं दूंगा। आएगा आकाश कुमार, पार्टी भी अच्छी है, आकाश कुमार का चेहरा भी अच्छा है, आकाश कुमार बहुत अच्छे मिजाज के भी हैं और कैंडिडेट भी अच्छा है। अब हम लोग खुल के मतलब सपोर्ट करेंगे पार्टी का भी और आकाश कुमार का भी। आकाश कुमार बहुत अच्छे हम लोग के साथ में रहते हैं, आते जाते हैं, और काफी जब मुलाकात हुई उनसे पहले बहुत अच्छा लेता लगा। और मैं गौरव रावत कभी आके यहाँ पे मिले, कोई काम आजकल यहाँ पे जाके सड़कें दिए, अगर किसी की डिलीवरी होना है बाराबंकी जाएगा तो वो रास्ते में औरत की डिलीवरी हो जाएगी। इतनी सड़कें आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? जहीरुद्दीन। क्या लगता है यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं पतंग उड़ने वाली है, कोई कह रहा साइकिल चलने वाली है। हम देखो अपने ऊपर हैं, हाँ। हमको जिसको मन होगा उसको देंगे, ना सफा ना ये कोई भी नहीं, सिर्फ हम साइकिल को देंगे। सपा साइकिल की तो बात कर रहे हाँ हैं, वही साइकिल को साइकिल को देंगे वो। और मजलिस की जो बात हो रही है यहाँ पर, मजलिस को नहीं। हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, वो तो बात अलग है, वो तो बात अलग है, सिर्फ साइकिल जानते हैं बस। बाप के 5 लड़के हैं, बाप के 5 लड़के हैं, 4 को हिस्सा मिले, 1 को हिस्सा नहीं मिले तो हाईकोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। हिस्से के लिए वो जाएगा, हाईकोर्ट नहीं जाएगा। कैंडिडेट तो पक्का करिए अपना जी, कैंडिडेट। मैंने बता दिया ना, कैंडिडेट अगर नहीं होगा तो हम नोटे को दबाएंगे, नोटा। अगर कैंडिडेट हमारे नोटा से कौन सी सरकार बना लोगे? आप तो हिस्सेदारी की बात कर रहे मेरी बात सुनिए, हमारा वोट तो सक्षम हो जाएगा, भारत सरकार की निगाह में ये तो हो जाएगा कि हमने वोट किया है।